हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ते भी होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस को लेके आए हैं और इसमें आज हम अपने साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी कोर्स जो आपका है, इस तरीके से ये आपकी बुक है, एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक है। इसमें आज हम आपका पर्टिकुलर रूप से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ये है कि हमारे जब आपको इस बुक का मैं इंट्रो देता हूँ तो इस बुक में जब आप देखोगे कि लगभग आपको चैप्टर इसमें 16 चैप्टर है आपके इस बुक में। ठीक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आपको ये बुक लेके आनी है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। और इसमें आपके टोटल 16 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन सभी चैप्टर्स को आपको इस पूरी बुक में कई सारे पार्ट में बांटा गया है। तो बेसिकली मैं आज आपको इंट्रो दे देता हूँ साइंस का। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, साइंस के हमारे जो होते हैं, साइंस को हालांकि 10th क्लास तक कंबाइंड एक ही बुक होती है, लेकिन यदि हम इसको अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं, यदि हम इसको अलग अलग पार्ट में करें तो क्योंकि इस साल आप लोगों का न्यू सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी यही बुक हमारी चलती है और अप्रोक्सीमेट लगभग 20 स्टेट्स में यही बुक हमारे इंडिया में चलती है। तो आप लोगों को यही बुक किया गया है, काफ़ी अच्छी बुक है क्या इसमें एक्चुअली में टोटल आपके 16 चैप्टर दिया गया है, ठीक है। और आपको समझना है क्या, 16 चैप्टर में साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स, ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, हालांकि ये सब इंफॉर्मेशन आपको 9th क्लास में लग जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बायोलॉजी, ठीक है। और एक इसी में एक चौथा पार्ट है जनरल साइंस, जनरल साइंस। ये बात समझना बच्चों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस 4 पार्ट में आपको इस बुक को डिवाइड किया गया है। टोटल मैंने बोला 16 चैप्टर है आप लोगों के पास। और बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं, कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं एंड कौन कौन के बायोलॉजी के हैं। तो चैप्टर नंबर जब हम आते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 1 to 5th, यानी चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये बेसिकली जो चैप्टर है ना आपके बच्चों, ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 ये आपका बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है। एंड लास्ट 14, 15, 16 एंड 14, 15, 16 इसको हमने जनरल साइंस में रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, एनर्जी के सोर्सेज के बारे में हम जानते हैं, तो उसको हमने जनरल साइंस में रखा है। तो इस तरीके से जो आपकी 10th क्लास की बुक है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 से लेके 5 तक ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, 6 to 9 ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है एंड 10, 11, 12, 13 ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। एंड लास्ट के जो चैप्टर है 14, 15, 16 ये जनरल साइंस में मैंने इसको रखा है। हालांकि ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है ये, लेकिन हमने जनरल साइंस में इसको रखा है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपकी बुक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपके सामने समस्या ये है कि सर आपके सामने न्यू सिलेबस है, हम प्रीवियस सिलेबस से भी कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन कौन से हमारे सामने पेपर्स वगैरह आएंगे। और टोटल जो आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में टोटल 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होता है। कितने बच्चों? 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है। कंबाइंड पेपर एक ही पेपर आप लोगों का आता है, कोई अलग अलग ऐसे नहीं, वहाँ पर सेक्शन बटे हुए आते हैं कि फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, एक ही पेपर कंप्लीट आता है 80 मार्क्स का, ठीक है। अब बात हुई आपको स्टडी कैसे करनी है। स्टडी जो भी लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक एक लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखिए, डेप्थ से पढ़िए। बुक में जो भी बीच बीच में एक्टिविटीज़ दी गई है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी को लर्न करना है। बुक के पीछे जो भी दिए गए उनको भी लर्न करना है और साथ ही साथ में उसकी बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक स्कोर अच्छा गेन कर पाओगे। ओके बच्चों, तो ये तो था आपका बुक का इंट्रो पार्ट। तो आप लोगों को गवर्नमेंट बुक लेके आनी है एनसीईआरटी की, ठीक है, मार्केट में कहीं भी प्रोवाइड हो जाएगी। और इस तरीके से मैंने आपको बुक के पूरे चैप्टरों के बारे में इंट्रो भी दे दिया है।
तो पढ़ाई आप लोग स्टार्ट करिए। और हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हालांकि इस चीज़ के बारे में हम क्लास 8th 9th के में थोड़ा सा इंट्रो हम जान जाते हैं, वहाँ पर इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देता हूँ, ज़्यादा तो फिर क्या बताऊँगा। केमिकल रिएक्शन से पहले हमें चेंजेस के बारे में जानना जरूरी है। केमिकल चेंजेस में क्या बच्चों, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के बारे में आप लोगों ने जाना होगा केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म होगा कि जिसमें चेंज हो, चेंजेस, पहले तो चेंज की बात करते हैं हम, चेंजेस की पहले हम चेंजेस की बात करते हैं। चेंजेस जो होते हैं ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो केमिकल, एक आपका होता है फिजिकल। ठीक है, एक तो केमिकल चेंजेस एंड एक होता है आपका फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, हिंदी में इसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। क्या होते हैं ये, हम इसको क्लास 7th में ही जान लेते हैं, 8th में भी जानते हैं। देखो, रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें परमानेंट परिवर्तन हो, स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए। एक बार यदि वस्तु में, ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो गया तो उसको वापस हम ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। ठीक है, यह आपका केमिकल चेंजेस कहलाता है, परमानेंट होते हैं कोई। और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेरी। यदि एक बार हमने चेंज कर दिया तो उसी टर्म एंड कंडीशन को हम हटा के, जिसके कारण वो चेंज हुआ है, उस रीजन को हटा दे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। राइट, दोबारा समझिएगा। केमिकल चेंज आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे बचपन से ही। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग का लगना, कौन सा चेंज है ये, केमिकल चेंज। एक बार जंग लग गया, दोबारा जंग को हम, हाँ, प्रिक्वेशन कर सकते हो, आप पेंट कर सकते हो उस पर, लेकिन उस जंग को हम दोबारा हटा नहीं सकते हो। तो ये हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज। मिल्क, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज। देन फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल्स दूँ, हमारे जैसे हम बैलून में हवा देते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, जैसे उसको हवा हटाते हैं वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, बड़ा हो जाता है, जैसे उसको छोड़ते हैं वापस वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद मेल्टिंग, बर्फ का एग्जांपल पानी। यदि हम पानी को, यदि हम वाटर को गर्म करें तो वेपर में चेंज हो जाएगा, ठंडा करें दोबारा वाटर में आ जाएगा। यदि हम वाटर को ठंडा करें तो आइस में आ जाएगा, आइस को गर्म करें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिकल चेंजेस। तो ये चेंजेस है जो हमारे डेली लाइफ में हम किसी न किसी रूप में देखते हैं। हर जगह चेंजेस होता है, एवरी जगह, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमें चेंजेस नज़र ना आए, बस हमें फील करने की बात है। उसके बाद बच्चों हमारा जो अगला इसमें रहेगा कि हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, यानी हम केमिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, विथ रिएक्शंस पढ़ेंगे, विथ फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन में दिया गया है, कई सारे उसके टाइप्स है, कई सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों आप लोग बुक अपने, जब भी आप, पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ तो आप लोग अपने सामने बुक रखा करिएगा, मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगा, उसके कंसेप्ट को भी हम बताएंगे और साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी आप लोग करिएगा। तो ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर था, तो आप लोगों को मैंने समरी दे दिया क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो आप लोग अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे भी आगे चीज़ों को जानेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।